आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली, केंद्र सरकार के 11 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने होटल ओबराय आनंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद छत्रपाल गंगवार ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के 11 साल में जो कार्य किया है वह ऐतिहासिक है, इसलिए सरकार की नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, देश के इतिहास में मोदी सरकार का ये कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बन रहा है। बीते 11 वर्षों की यह यात्रा मोदी जी ने अकेले नहीं बल्कि खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के पराक्रम, त्याग और सपनों को परवाज़ देते हुए की है। मोदी जी की सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। जहां तकनीक है वहां तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है वहां गरीब का कल्याण है। शासन अब सेवा है, सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। पिछले 11 वर्षों में भारत को विकसित बनाने का अमृतकाल का शुरुआत की गई है। 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार, घोटालों और तुष्टीकरण की ही बात सामने आती थी, लेकिन अब विकास, आविष्कार और नवाचार की बात हो रही है। पहले सरकार की योजनाओं के पैसे लोगों तक नहीं पहुंचते थे, बिचौलिए खा जाते थे, लेकिन मोदी सरकार में सीधा जनता के खाते में पैसा पहुंच रहा है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था, परंतु अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हो रहा है। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, पर आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में आते हैं। क्या ही संयोग है कि विकसित भारत के अमृतकाल के 11 वर्ष तब पूरे हो रहे हैं जब दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। कांग्रेस के राज में इंदिरा से लेकर मनमोहन तक सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन अब आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार है कि अब 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। मोदी जी ने कहा था, मेरा सपना है कि भारत की गरीब सिर्फ आंकड़े में न हो बल्कि नीति निर्माण का केंद्र बने, और हम आज देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं में गरीब केंद्र बिंदु हैं, जैसे PM गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, PM आवास, जल जीवन मिशन, PM जनधन योजना, आयुष्मान भारत, PM किसान सम्मान निधि आदि अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीबों का कल्याण हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी विकसित भारत बनाने में जुटे हैं। इन 11 सालों में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना, GST लागू करना, वक्फ बिल जैसे सख्त निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार धर्मपाल सिंह ने कहा, केंद्र सरकार के 11 साल बेमिसाल हुए हैं, जो कार्य किया है सराहनीय है। और उन्होंने कहा, हमारी विदेश नीति में आज देश के सांस्कृतिक महत्व की झलक स्पष्ट दिखती है। मोदी है तो मुमकिन है, ये सिर्फ एक नारा नहीं, एक जमीनी सच्चाई है। अब राजनीति वादों की नहीं, प्रदर्शन की संस्कृति पर टिकी है। महिलाओं की भागीदारी विकास के केंद्र में है। आतंकवाद पर सख्त नीति, मिलज्वसत मदबम ज्व जमतत्वत डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। भ्रष्टाचार पर प्रहार, घोटाले खत्म, ई नीलामी में पारदर्शिता, भारत वैश्विक नेतृत्व में अग्रणी, सरकारी योजनाओं की निगरानी, आयुर्वेदिक और योग को वैश्विक मान्यता देश में मिली है। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, MLA कैंट संजीव अग्रवाल, MLA नवाबगंज डॉक्टर MP आर्य, MLA मीरगंज डॉक्टर DC वर्मा, MLC कुंवर महाराज सिंह, MLC बहोरन लाल मौर्य, जिला अध्यक्ष सोमपाल शर्मा, जिला अध्यक्ष आंवला आदेश प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, जिला प्रभारी देवेंद्र चौधरी, मीडिया प्रभारी बंटी ठाकुर, अंकित माहेश्वरी, मनीष अग्रवाल, भाजपा वरिष्ठ नेता रविंद्र सिंह राठौर, पूर्व जिला अध्यक्ष पूरन लाल लोधी के अलावा भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दुनिया मोदी जी के साथ खड़ी है। और सबसे पहले मैं एक और बधाई देना चाहता हूँ, जो ओवैसी, जो भारतीय जनता पार्टी को कस के पानी पी के गाली देते थे देश में, आज उन्हीं ओवैसी ने पाकिस्तान की कच्चा चिट्ठा खोलकर पाकिस्तान को पलट कर मारा है कि पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादी देश है। मंत्री जी अखिलेश कह रहे हैं कि 11 साल केंद्र सरकार के, 9 साल राज्य सरकार में हो गए हैं, 20 साल का हिसाब देना चाहिए और यूपी कमीशन को लेकर झगड़े हो रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी के समय कुछ नहीं हुआ, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, गुंडों का राज था, अपराधी जमीनों पर कब्जे करते थे, आम नागरिक त्रस्त था। ये समाजवादी पार्टी की उपलब्धि थी।
योगी सरकार की उपलब्धि है, माननीय मोदी सरकार की उपलब्धि है। आज एयरवेज यानी पूरे देश में एयरवेज बन रहे हैं। रेल देखिए, दो तरीके की, सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी और कनेक्टिविटी, ये तीनों चीज़ें मोदी जी के राज्य में बेहतर हैं और योगी जी उसको और गति देने का काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। धन्यवाद। फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? 11 साल पूरे हो गए हैं जो आप उसके बारे में बता दें संक्षेप में। अभी मोदी सरकार के 11 वर्ष अभी 9 तारीख को पूरे हुए हैं। आज 11 है, तो उसके विषय में मैंने कुछ विचार आपके बीच में रखे थे। अब इसमें सुशासन, सेवा और गरीब का कल्याण, इस पे विशेष रूप से तीनों बातों पर हमारी सरकार का विशेष फोकस रहा है और उसके बारे में कुछ बातें रखी हैं। जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाओं के बारे में मैंने संक्षेप में बताया था। देश की सुरक्षा के हिसाब से भी, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर का विषय, पहलगांव में कोई घटना हुई और उस पर ऑपरेशन सिंदूर जो अभी चल रहा है, देश से आतंकवाद को ख़त्म किया है। और न केवल विदेशी ताकतें, अपने अंदर भी बहुत सारी ऐसी एजेंसी जो देश को कमज़ोर करने का कार्य कर रही थी, उन पे भी सब पे अंकुश लगा है। और लगभग 100-125 जिलों में जहाँ पर आतंकवाद फैला था और नक्सली आतंकवाद ये सब चल रहा था, आज मुश्किल से 5-6 जिलों में शेष बचा है और वहाँ पर भी 100 से अधिक जिलों में आतंकवाद खत्म हुआ है। सांसद जी, मेरा एक सवाल ये है, पिछले 11 साल में बरेली को क्या मिला है इस सरकार ने, वो बताएं। पिछले 11 साल में तो बहुत कुछ मिला है। दिल्ली जाने का रास्ता, लखनऊ जाने का रास्ता, जहाँ पर आज मुश्किल से 3 घंटे लगते हैं दिल्ली और लखनऊ जाने के लिए, ये रोड सब बड़े बड़े हाईवे यहाँ पर बने हैं। और वैसे तो मैं और बहुत बातें बोल सकता था, गांव की भी सड़कों का, जहाँ पर 2-2, 3-3 घंटे आने जाने में 10-10, 20-20 किलोमीटर में लगते थे, आज वहाँ पर 15-20 मिनट में, 25 मिनट में हमारे समाज उस पर यात्रा कर लेता है। सड़कों पे सुधार, रेलवे में सुधार, हर विभाग में कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। चिकित्सा क्षेत्र का बड़ा सुधार हुआ है और जहाँ पर कभी एक एम्स था, आज वहाँ 22-23 एम्स इस देश में सेवा दे रहे हैं। ये सब 11 साल की उपलब्धियाँ हैं। वरना तो ये अभी जैसे मैं बोल रहा था कि घोटालों का देश समझने लगी थी दुनिया, ये घोटालों का देश है और यहाँ पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। आज उसमें सब में बदलाव हुआ है, सोच बदली है, समाज की सोच बदली। कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है, 11 साल में देश बर्बाद हुआ है, देश आबाद नहीं हुआ, कांग्रेस का कहना। अब उन्हें विपक्ष के लिए कुछ कहने को बचा नहीं है, इसलिए वो अब इसी प्रकार की बातें करते हैं। आज स्टार्टअप योजना के अंतर्गत आज यहाँ पर कम से कम सैकड़ों छोटे बड़े कारखाने यहाँ पर शुरू हो गए बरेली में। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें युवा पूरी बड़ी अपनी सहभागिता कर रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। ये यहाँ इस शहर की बातें, बरेली शहर में ही इतनी इकाइयाँ छोटी बड़ी स्थापित हुई हैं और बड़े बड़े अच्छे शिक्षण संस्थान यहाँ पर हो गए और इंजीनियर्स हैं, ये सब लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ है। रोजगार के आंकड़े मिल पाएंगे, कितने लोग रोजगार मिले आपको? अब आंकड़ों में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ इतना जरूर है कि निश्चित ही हमारे रोजगार मेले लगा कर हमारे विभाग ने, श्रम विभाग ने उस पर कार्य किया है। 300 बेड का अस्पताल चल रहा है, उसमें डॉक्टर की कमी, डॉक्टर नहीं है। अब डॉक्टर्स तो अस्पताल में जरूर आने चाहिए, बात ठीक है। और ये कोई कारखानों में डॉक्टर नहीं बनते, डॉक्टर संस्थाओं में बनते हैं और धीरे धीरे उसकी भी व्यवस्था, एक कोई क्षण भर में डॉक्टर तैयार हो जाता है ऐसा नहीं है। उनको पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनके अनुभव के उसके आधार पर, और जहाँ पे 300 बेड वाले अस्पताल, उसका भी कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को उसको देने की बात चल रही है, उसको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी उससे सुविधा कहाँ मिल पा रही है? अस्पतालों में न्यूरो सर्जन डॉक्टर है, ना हार्ट का डॉक्टर है, सिर्फ फिजिशियन है, उसी के बनता अस्पताल पूरा चल रहा है। तो गरीबों को कहाँ मदद मिलेगी? गरीबों को मदद मिलेगी, निश्चित मिलेगी। और
अस्पतालों में डॉक्टर्स वगैरह की व्यवस्था होगी और सरकार इसमें प्रयत्नशील है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बनाने की बातचीत चली है और यहाँ पर उस अस्पताल को ही और उसको बहुत जल्दी उसको ह्यूमन पावर मिले, उसके लिए सरकार का पूरा ध्यान है।